everyone, class 7 science. So today we start chapter 9. We already have covered importance of soil and what is the causes of soil pollutants, and our next topic is soil profile. The soil consists of distinct layers which are also called horizons of the layer. सॉइल्स में सॉइल जो होती है उसमें डिस्टिंक्ट लेयर पाए जाते हैं जिनको हम हॉरिजोन ऑफ द सॉइल कहते हैं. The soil profile is a vertical section of soil which depict all the layers of the soil. Soil profile soil का vertical section होता है. vertical यानी सीधा. vertical section होता है जो soils के layers को describe करता है. The layer of soil can be seen if we dig deep. हम layers soil की layers कब देख सकते हैं? जब हम एक गहरा गड्ढा खोदें तब वहाँ पर हमको soils की layer दिखाई देती है. It like while creating a well or while laying the foundation of a building. ये कब हमको देखने को मिल सकता है? जब हम कुआं खोदते हैं, वेल खोदते हैं तब, या फिर जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें गहराई से पिलर बनाने के लिए गड्ढा खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, तो वहाँ पर हमें सॉइल के लेयर्स देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट लेयर जो हमारा सॉइल का लेयर होता है उसमें फर्स्ट आता है ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है? अ डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस. यानी कि जो सड़े गले पत्ते, जैसे पत्ते पेड़ से तोड़कर ज़मीन में गिरते हैं, पेड़ों की डालियाँ ज़मीन में गिरती हैं, तो ये सब मिक्स होकर डिके होकर सड़ गल कर क्या बन जाता है? ह्यूमस बन जाता है. फिर आता है वेदरिंग. व्हाट इज़ द वेदरिंग? Soil is formed when a rock break down. This process is also called weathering. वैसे soil कैसे बनता है? soil weathering की प्रोसेस से बनता है. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका शायद कीवर्ड में भी ये दिया होगा. weathering क्या होता है? How is the soil formed? एक क्वेश्चन भी है आपका इस लेसन में, soil कैसे बनता है. तो soil is formed when a rock break down. एक्चुअली में मिट्टी कैसे बनती है? बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं जब वो टूटते हैं, और जो ये टूटने की प्रोसेस होती है उसी को वेदरिंग कहा जाता है. द वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ, ये कैसे होता है? कैसे रॉक्स जो होते हैं वेदरिंग होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं? रेन्स की वजह से, फ्लोइंग वाटर, वेन, टेम्परेचर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस, इसके कारण वेदरिंग होती है. नेक्स्ट है आपका पेरेंट रॉक. द नेचर ऑफ सॉइल दैट इज इट्स टेक्सचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट्स फॉर्म्ड. दिस रॉक इज कॉल्ड एज द पेरेंट रॉक. द नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल का जो नेचर और जो टेक्सचर होता है उसमें मौजूद मिनरल्स पर डिपेंड करता है. अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट्स फॉर्म, और जिस रॉक से वो बना है, कि सॉइल का कलर कैसे होगा, उसका टेक्सचर क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये किस पे डिपेंड करता है? उसमें मौजूद मिनरल्स पे. अब वो जिस रॉक से टूट कर बनती है सॉइल उस पर डिपेंड करता है, और जिस रॉक से टूट कर वो बनती है उसको पेरेंट रॉक कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर दो प्रोसेस आपको पढ़ने को मिल रही हैं, एक है वेदरिंग, एक है पेरेंट रॉक. वेदरिंग क्या होता है? चट्टान से टूटकर मिट्टी बनने की जो प्रोसेस होती है उसको वेदरिंग कहा जाता है. और पेरेंट रॉक वो होता है जिस चट्टान से टूटता है. ठीक है, कोई बड़ी सी चट्टान है, रॉक है, उससे टूट के जब वो मिट्टी बनती है तो उस चट्टान को हम रॉक को क्या कहेंगे? पेरेंट रॉक कहेंगे. आप यहाँ सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम देखिए, ABC. यहाँ पर 3 पार्ट में इसको हॉरिजॉन को बांटा गया है. अपर की जो लेयर होती है आप देखिए उसको A हॉरिजॉन कहा गया है. उसके बाद की जहाँ पर रूट्स पाई जाती हैं प्लांट्स की उसको B हॉरिजॉन कहा गया है. C हॉरिजॉन में आपको छोटे छोटे स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं और बेड रॉक्स में बहुत सारे पत्थर दिखाई देते हैं. तो आपका ये लेयर्स ऑफ प्रोफाइल का जो डायग्राम है इसको कॉपी में आपको बनाना भी है. ठीक है, लेयर्स ऑफ प्रोफाइल का ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी में बनाना है. फिर आपका आता है लेयर्स ऑफ सॉइल. अब लेयर्स ऑफ सॉइल में पहला लेयर हमारा जो आता है वो हॉरिजॉन A आता है. ठीक है, हॉरिजॉन A आप देख रहे हो कि टॉप लेयर होती है सॉइल की. दिस लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टॉप लेयर. इस लेयर को सॉइल की टॉप लेयर भी कहा जाता है. इट इज़ विजिबल टू अस, जो हमको ज़मीन के ऊपर मिट्टी दिखाई देती है उसको टॉप लेयर कहा जाता है. इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स. इस लेयर में काफ़ी अमाउंट में ह्यूमस और मिनरल्स पाए जाते हैं विच मेक इट्स डार्क इन कलर, जो इसको डार्क कलर देते हैं. द सॉइल इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस. और सॉइल जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस. द टॉप सॉइल हैज़ अ सॉफ्ट टेक्सचर.
जो टॉप सॉयल होती है उसका जो टेक्सचर होता है छूने पे आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगी एंड कैन बी वाटर एंड कैन रिटेन वाटर ईजिली, और ये ईजिली वाटर को क्या करती है, रिटेन कर लेती है। रिटेन मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। दैट इज़ वाई प्लांट्स रूट्स ग्रो इन द टॉप सॉयल रीजन, इसलिए प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ज़्यादातर टॉप सॉयल में ही ग्रो करते हैं। द टॉप सॉयल इज़ अ होम ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ ही जो टॉप सॉयल होती है, ऊपर की जो लेयर वाली मिट्टी होती है ए हॉरिजॉन की, वो कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर भी होता है, जैसे कि इंसेक्ट, वर्म्स, बीटल, रूडेंट्स एंड मोल्स। अब आता है सेकंड लेयर, हमारा मिडिल लेयर जो होता है, आप डायग्राम में देखिए, ये रहा मिडिल लेयर बी हॉरिजॉन। बी हॉरिजॉन को मिडिल लेयर भी कहा जाता है। इट इज़ द नेक्स्ट लेयर ऑफ द सॉयल विच डज नॉट कंटेन मच ह्यूमस। ये नेक्स्ट लेयर होता है सॉयल का, सेकंड लेयर होता है जहाँ पर ह्यूमस ज़्यादा नहीं होता है। द मिनरल आर फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटी इन दिस लेयर, इस लेयर में मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में पाए जाते हैं। और द लेयर हैज़ ए हार्ड टेक्सचर, इस लेयर का जो टेक्सचर होता है काफ़ी हार्ड होता है और लाइट कलर होता है एंड इज़ मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉयल। टॉप सॉयल थोड़ी डार्क कलर की होती है, लेकिन ये लेयर थोड़ा हल्का लाइट कलर का होता है। अब आता है हॉरिजॉन सी, थर्ड लेयर। हॉरिजॉन सी आप देख सकते हो, ये रहा हमारा हॉरिजॉन सी, इसको थर्ड लेयर कहा गया है। द थर्ड लेयर ऑफ ए सॉयल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रॉक, हमारी सॉयल का जो थर्ड लेयर होता है उसमें छोटे छोटे रॉक्स पाए जाते हैं विथ क्रैक्स, यानी क्रैक्स भी रहते हैं। दीज रॉक्स आर पार्शली वेदर्ड, यानी कि ये पहले से ही थोड़ी बहुत टूटे हुए रहते हैं। फिर आता है बेड रॉक। अब बेड रॉक आप देखिए, सबसे लास्ट की लेयर बेड रॉक कहलाती है सॉयल प्रोफाइल की। द लास्ट लेयर ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड द बेड रॉक। इट कंटेन लार्ज पीसेस ऑफ रॉक, यहाँ पर रॉक्स के बड़े बड़े पीसेस पाए जाते हैं। आर नॉट वेदर्ड और एक्सपोज्ड टू एनी विंड्स और वाटर, और ये किसी तरह से वेदर्ड नहीं होते, यानी कि टूटे हुए नहीं रहते हैं, और ये हवा और पानी में एक्सपोज भी नहीं रहते हैं, यानी इसमें हवा पानी नहीं पहुंचता, यहाँ हवा पानी नहीं आती, बहुत गहराई पे होता है। बेड रॉक कैन नॉट बी डग विद द हेल्प ऑफ शेपर्ड, इट इज़ वेरी हार्ड इन टेक्सचर। बेड रॉक को हम ईजिली डग नहीं कर सकते हैं बिना फावड़े के, ये काफ़ी, इसका जो टेक्सचर होता है काफ़ी हार्ड टेक्सचर होता है। आपने देखा होगा जब बोरिंग होता है, बोरवेल जब डिगिंग होता है, तो उसमें कहते हैं ना कि इतने फुट तक पानी मिला हमको, और उसके बाद फिर चट्टान आ गई, तो पानी जो मिलता है तो हमको इसी लेयर में मिलता है, यानी कि आपके सी हॉरिजॉन और बी हॉरिजॉन के बीच में पानी मिलता है, वहीं पर हमारा वाटर अंडरग्राउंड वाटर मौजूद होता है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका लेयर ऑफ सॉयल। जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे 4 लेयर्स होते हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेड रॉक्स के बारे में, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन हुआ, और हमारा सॉयल प्रोफाइल भी थोड़ा सा हमें पता चला, वेदरिंग क्या होता है, पेरेंट्स रॉक क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।